नमस्कार, मैं हूँ राज सिंह और आप देख रहे हैं समाचार वाला टीवी। कोरोना की दूसरी लहर अब जा चुकी है और लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत भी है। मास्क और जो तमाम कोरोना के गाइडलाइन है वो आप ज़रूर फॉलो कीजिए। लेकिन इस बीच सबसे जो बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है वो किसी भी राज्य के लिए, अगर महाराष्ट्र की बात करें, पंजाब की बात करें, झारखंड की बात करें, बिहार की बात करें, तो इस दौरान बहुत बड़ी संख्या में लोगों का रोज़गार उनके हाथ से छूट गया या उससे वो दूर चले गए। इस बीच झारखंड में सरकार ने एक पहल की थी, उसी पहल पर बात करने के लिए हम पहुंचे हैं। श्रम मंत्री हमारे साथ राज्य सरकार के सत्यानंद भोक्ता जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, आप लोगों ने जब पहली बार कोरोना का पहला फेज आया था, आपकी सरकार ने एक बहुत अच्छी पहल की थी कि जो लोग वापस आए हैं उनको रोकेंगे, उनको यहीं रखेंगे और यहीं रोज़गार देंगे। उसके बाद फिर दूसरी वेव भी आई। अभी क्या स्टेटस है उसका, किस तरह से आप लोग उस पर काम कर रहे हैं? देखिए, दूसरा लहर जो पूरा देश पूरा प्रदेश को दहला कर रख दिया और पूरा देश पूरा प्रदेश लॉक था। अब धीरे धीरे प्रदेश अनलॉक की ओर है और अभी धार्मिक स्थल बंद है, लगभग में सब में छूट मिल चुका है। तो जहाँ तक रोज़गार के सवाल है, हम लोग जितना श्रमिकों को लाने काम किया, प्लेन से, ट्रेन से, बस से, उसके बाद धीरे धीरे जब नॉर्मल हुआ तो जो अपने काम करते थे, जो अपना कोई होटल चलाते हैं, कोई प्लम्बर मिस्त्री हैं, कोई बिजली मिस्त्री हैं, तो जो अपना समय काम करते हैं, तो फिर अपने जब देश फ्री हो गया तो सब लोग चले गए। और जो सामान्य मजदूर हैं, जो 6,000 8,000 को कंपनी को फैक्ट्री में जो काम करते थे, ऐसे लोगों को हम लोगों ने लगभग सभी ज़िला में हम लोग रोज़गार से जोड़ने काम किए। और अभी भी सबसे आग्रह कर रहे हैं, जिनको रोज़गार चाहिए ज़िला में, तो आप हमारे नियोजन पदाधिकारी हैं, श्रम अधीक्षक हैं, उनके पास आवेदन दीजिए, आपका निबंधन होगा और आपको रोज़गार से हम लोग योग्यता के अनुसार जुड़ने काम करेंगे। ये जो बार बार बातें आती है कि सरकार जो है इस वर्ष को नियुक्ति वर्ष घोषित किया था और इस पे लोग सड़कों पे भी उतर रहे हैं, युवा सड़क पर भी उतर रहे हैं, तो आप मानते कि जो ये रोज़गार जो आप बोल रहे हैं ये भी उसी का एक हिस्सा है जो आप कह रहे हैं? देखिए, रोज़गार कई तरह का होता है। एक तो है कि सरकार में जितना रिक्त पद है सरकारी, जो कर्मचारी आयोग, JPSC या विभागीय स्तर पर कुछ प्रमंडलीय आयुक्त करेंगे, कुछ उपायुक्त स्तर पर होगा। हर विभाग का अलग अलग सिस्टम बना हुआ है। ये नियुक्ति अलग हुआ। जैसे बहुत विद्यालय में टीचर नहीं है, ये सब सरकारी स्तर पर हो गया। जो प्राइवेट है, जो उद्योग, कल कारखाना, फैक्ट्री, जो उद्योग धंधा चलता है जिला स्तर पर, वहाँ पर एगो शिक्षित हो या अशिक्षित हो, उसके लिए अलग रोज़गार है कि हम गुजरात में, पंजाब में काम करते हैं, उसके बावजूद भी हमारे गांव में उद्योग धंधा चालू हो गया है, तो मुझे यहाँ भी रोज़गार उपलब्ध कराया जाए। तो वैसे लोगों को हम लोग जगह जो धनबाद है, जमशेदपुर है, बोकारो है, रांची है, चतरा है, रामगढ़, तो ये जो जहाँ जहाँ औद्योगिक नगरी है, वहाँ पर हम लोग चाहे नाइट गार्ड हो, जिस तरह का हो, उसको हम लोग रखवाते हैं, रखते हैं। जो श्रम विभाग का जो नियम है उसको लोग फॉलो भी करते हैं। ITI को लेकर आप लोग कुछ अलग कर रहे हैं, क्योंकि ITI में बड़े पैमाने पर ये देखने को मिला है कि जिस लेवल पे ITI की स्थापना हुई या कॉलेज जो बनाए गए, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो फर्जी तरीके से चल रहे हैं। कमरे का कॉलेज है, लेकिन उनको छात्रों का अनुदान की राशि को लेकर उसमें फर्जीवाड़ा है। ये सब चीज़ जो चल रहा है, ये सब आपके संज्ञान में है या फिर इसको लेकर एक कोई नीति आप लोग ला रहे हैं? ये तो अभी मेरा संज्ञान में नहीं है, लेकिन ये है कि 300 लगभग 64 ITI है जो प्राधिकारी नहीं रहने कारण सब ITI बंद है। और उसको चालू करने के लिए, रख रखाव के लिए हम लोग नियोजन पदाधिकारी पास काम नहीं था, तो हम लोग उसको प्रिंसिपल बनाए हैं। और अब धीरे धीरे हम लोग प्रयास कर रहे हैं, प्रस्ताव बढ़ा रहे हैं कि ITI को चालू करने के लिए उसको लगभग 900 बहाल करने के लिए हम लोग प्रस्ताव बढ़ा रहे हैं। तो कैबिनेट से हो जाएगा, उसके बाद हम लोग बहाल करेंगे, अनुबंध पर ही करेंगे। तो उसके बाद जब ITI संचालित हो जाएगा तो फिर बेहतर शिक्षा भी मिलेगा और ITI को देख रेख भी होगा। अच्छा, स्किल डेवलपमेंट भी तो आपके अंतर्गत ही आता है? स्किल डेवलपमेंट पहले तो था आपको शिक्षा विभाग में,
फिर मेरे पास आया तो उसके बाद जब से मेरे विभाग में आया तब से कोविड ही कोविड है। तो शिक्षण संस्थान बंद था तो कोई काम हुआ नहीं। अब शिक्षण संस्थान शुरू हुआ है तो अब हम लोग देखते हैं कि हर एक ज़िला में हम लोग प्रशिक्षण केंद्र चलाएंगे। और वो नर्स का ट्रेनिंग सीखना चाहती है, कोई ड्राइवर बनना चाहता है, कोई प्लम्बर मिस्त्री बनना चाहता है, जो भी हाथ का हुनर कपड़ा के सिलाई में सीखना चाहता है तो जो सीखना चाहेगा उसको लोग सिखाएंगे। 3 महीना खाना पीना भोजन भात भी कराएंगे। और जब उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि सीख लिया है फिर उसको हम लोग बढ़िया कंपनी में उसको रोज़गार से जोड़ने का काम करेंगे। पिछली सरकार में स्किल डेवलपमेंट में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ। कई बार हम लोगों ने इसकी खबर भी चलाई कि फर्जी तरीके से हुआ, स्टूडेंट का आंकड़ा जो है उसमें घालमेल हुआ। अब चूँकि अब ये डिपार्टमेंट आपके पास है तो आप इसकी जांच कराएंगे क्या आने वाले समय में? पहले हुआ कि सबको रोज़गार में लगाने के नाम पर बुला लिया, सबको हज़ारों हज़ार के भीड़ कि नियुक्ति पत्र बंट रहा, 1 लाख रोज़गार मिलेगा। 15 अगस्त आया तो 1 लाख रोज़गार मिलेगा। 15 नवंबर आया तो 1 लाख रोज़गार मिलेगा स्थापना दिवस पर। तो 6,000 रुपया में आप नियुक्ति पत्र दीजिएगा डिग्रीधारी को, अब बेंगलोर भेज दीजिएगा, चेन्नई भेज दीजिएगा। तो वहाँ तो रहने का रेंट है 10,000, तो 6,000 का काम कौन करेगा? तो जितने लोगों को जो सर्टिफिकेट दिया गया नियुक्ति के नाम पर, कोई लोग गए, कुछ लोग ज्वाइन नहीं किए, कुछ लोग भाग भी गए। तो अभी जितने लोग वहाँ को जो सरकारी आंकड़ा है लगभग 40-42 हज़ार का, उसमें किसी का कोई ट्रेस, कोई मोबाइल, कुछ भी नहीं, अभी सब बंद है। अच्छा। तो उस पर कई बातें हो चुकी हैं। तो मतलब वो जांच के दायरे में है जो पूर्व की सरकार में हुआ। जैसे बहुत सारे को बाहर के देशों में भी भेजने की बात हुई थी उस समय जब पूर्व की बीजेपी की सरकार थी। तो आप लोग उस पर कुछ विचार कर रहे हैं ऐसा जांच वाँच को लेकर? ना, अभी वैसा कुछ नहीं। कोई मामला आया था संज्ञान में, माननीय सरजू राय जी उठाए थे इस विषय को। तो उसमें हम लोग दिए हैं कि वो IAS पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी बनाए हैं, 2 मेंबर हैं। इसका क्या होना चाहिए था, क्या हुआ, इस पूरा सिस्टम बताइए जांच करके। तो जांच जब तो कोविड आ गया तो जांच वगैरह हुआ नहीं, जब उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। आखिरी में जो लोग बाहर रह रहे हैं आपके राज्य के, बड़े पैमाने पे मजदूर और जो हमारे श्रमिक भाई हैं वो बाहर रहते हैं, उनसे कुछ अपील करना चाहेंगे कि मतलब राज्य में आप किस तरह से उनको अवसर देना चाह रहे हैं या अवसर दे रहे हैं? देखिए, जो झारखंड के हमारे श्रमिक बाहर में काम करते हैं तो बहुत लोग हैं कि अपना बाल बच्चा लेकर शिफ्ट हो गए हैं, तो उसको तो हम लोग ला नहीं सकते हैं। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि अपना प्रदेश में हम काम करें, जो सरकार के पास संसाधन है उसी संसाधन में हमको भी रोज़गार मिले, जो दूसरे प्रदेश में मिलता है वो राज्य में ही मिले, हम अपने टीबी बीबी के साथ रहेंगे। तो वैसे लोगों के लिए सरकार के पास दरवाज़ा खुला है, जो चाहे उसको हम लोग रोज़गार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार पूरा प्रयास करेगी। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ झारखंड के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, जो ये बता रहे थे कि झारखंड ही नहीं देश में अनलॉक की प्रक्रिया जारी है और झारखंड में भी बड़े पैमाने पर जो है अब जो तमाम संस्थाएं हैं वो खुल चुकी हैं। लेकिन बड़े पैमाने पर अभी भी जो लोग रोज़गार की तलाश में बाहर पलायन कर रहे हैं अलग अलग वजह से, वो चाहें तो झारखंड में काम पा सकते हैं। और इस तरह के जो श्रमिक हैं या जो भी हैं, जैसा इन्होंने बताया कि जिला में जो श्रम अधीक्षक हैं या फिर वहाँ के नियोजन पदाधिकारी हैं, आप उनके पास जाइए और उन पूरी प्रक्रिया को समझ लीजिए कि कैसे आप जो है उस प्रक्रिया में हिस्सा लेकर आप अपने ज़िले में या अपने पंचायत या ब्लॉक के आसपास में आपको काम मिल सकता है। और जो स्किल्ड हैं उनके लिए भी ये बता रहे हैं कि आगे आने वाले समय में प्लानिंग है कि उनको भी जो है यहीं पर काम मिले। इस तरह का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। हुनर, हाथ को हुनर देंगे, मतलब स्किल्ड करके जो है, अगर कोई नर्स बनना चाहती है तो उनको नर्स की ट्रेनिंग, कोई मैकेनिक बनना चाहता तो मैकेनिक की ट्रेनिंग देकर उनको यहीं पर सेटल करने की कवायद सरकार के द्वारा की जा रही है। वीडियो पसंद आए शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि बात लाखों लोगों तक पहुंचनी चाहिए। नमस्कार।